शफी, अगर आपसे पूछूं, क्योंकि आप रिसीविंग एंड पे हैं, आप क्या कहेंगे कि डायलॉग अभी भी ऑन है या ऑफ है, या बात किस हद तक बनी हुई है या बिगड़ी हुई है? सबसे पहले महर साहब आपका शुक्रिया। जहाँ तक डायलॉग्स की बात है या जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, तो हम बारहा ये बात कर चुके हैं। इस बार हम चाहते हैं कि मज़ाहमत हो या मुज़ाकरात हो, वो नतीजा ख़ेज़ हो। हमने कई दफ़ा कोशिश की, इससे पहले भी 2 से 3 दफ़ा हमने कोशिश की। बैरिस्टर गौहर साहब चीज़ों को आगे लेके बढ़े, अली अमीन गंडापुर साहब चीज़ों को लेके बढ़े, लेकिन वो नतीजा ख़ेज़ साबित नहीं हुए। और दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो बारहा हम ये कहते हैं कि जब भी हमारी जो तहरीक है वो मोमेंटम पकड़ती है, तो इनको मुज़ाकरात याद आ जाते हैं। मुज़ाकरात का जो मैंडेट है वो इमरान खान साहब ने अचकज़ई साहब को दिया हुआ है, और वो जो भी इस ज़मन में फैसला करेंगे वो तहरीक इंसाफ को काबिल कबूल होगा। लेकिन उसके लिए हम कुछ प्रिंसिपली कुछ पॉइंट्स है, कुछ नुकात है जिस पे हम अचकज़ई साहब के साथ एग्री हो चुके हैं, और वो पॉइंट्स पे अगर हुकूमत बात करना चाहती है या उन नुकात पे हुकूमत बात करने को तैयार है, तो हम मुज़ाकरात की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इस बार हमारा तमाम तर फोकस जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट पे है। हम ये चाहते हैं अगर मुज़ाकरात की तरफ जाया भी जाए, लेकिन हम अपना फोकस स्ट्रीट मूवमेंट पे रखेंगे। सोहेल आफरीदी साहब को ये ज़िम्मेदारी दी गई है और बड़े एहसन तरीके से वो निभा रहे हैं। आपने लाहौर में देखा होगा कि जिस तरीके से हमने अपने मकासद नहीं, हासिल किए, ये तो आप जिस तरीके पैरेलल से चला रहे हैं, मगर व्हाट वुड यू से कि अभी भी 50-50 चांसेस हैं कि 8 फरवरी से पहले बात बन जाए, या अब देयर नो चांसेस जिधर आप खड़े होके देख रहे हैं? देखिए, अगर आप मुझे पर्सनली मुझसे पूछें, तो ज्यादातर जिम्मेदारी जो है, जो टेम्परेचर इस वक्त हाई है उसको कूल डाउन की ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत की है। ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो जो एतमाद का एक फुकदान है, एतमाद की फिजा पैदा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर हुकूमत इन दोनों चीजों में कामयाब हो जाती है और हमारी बुनियादी नुकात पे वो बात करने को तैयार है, तो बिल्कुल चीजों को एक अच्छे सिमत की तरफ लेके हम जा सकते हैं। लेकिन हमारा फोकस जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट पे है। हमें पता है कि हमने पहली 2-3 दफा कोशिश की, हुकूमत सीरियस नहीं है इन चीजों में, ठीक। तो हम हमारा फोकस को हटाने के लिए इस किस्म की ये कार्रवाई एंड डालते हैं। आई वुड हमारा बी वेरी फोकस जो है इस इंटरेस्टिंग कि वक्त, आप लोग किस तरह अब इसको बड़ा पीसफुली तो प्लान किया है, मैंने बयान भी कर दिया, मगर इतना होना नहीं है ना सर कि बड़ा सुकून से आप गए और आपने 8 फरवरी को जीटी रोड का दौरा किया, लोगों से खताब किया, लोगों से मशवरा किया, और स्ट्रीट मूवमेंट वो होगा नहीं ना इतने सुकून से। मगर इख्तियार वली खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, संजीदगी का मसला है क्या है? आप लोग को क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत ही नहीं है? इतने आप पुरएतमाद और सुकून में है, क्या मसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच महर। यस, हम सुकून में तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बट द ओनली थिंग वी वांट दैट इज कौमी वहदत, कौमी यगानियत और कौमी यकजहती चाहते हैं। उस वजह से बैरिस्टर गौहर साहब जो गुज़श्ता 3-4 प्रेस टॉक्स में वो मजीद वो बार बार कह रहे थे कि हम बैठना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं। चलें, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके इनको समझ तो आ गई कि इन्होंने बैठना कहाँ पर है, बात कहाँ करनी है। पहले तो इन्होंने जाना किसी और सिमत में था और मुंह ये किसी और तरफ करके बैठे हुए थे, और इस तरफ जा रहे थे कि हमने फलाने से बात करनी है, हमने उससे बात करनी है, हमने इससे बात करनी है। कोई गैर ज़रूरी फरमाइशें किए जा रहे थे। अब मेरे ख्याल में इनको पता लग गया है कि दे विल कम टू द पार्लियामेंट एंड दे विल टॉक टू द पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल लीडरशिप। अब बात यह है कि सबसे पहले ये क्लियर कर लें अपने आप को, हम क्लियर हैं, आप अपने आप को क्लियर कर लें कि आपने डायलॉग से कमाना क्या है, डायलॉग से आपको क्या चाहिए। माइनस इमरान खान, मतलब इमरान खान की रिहाई वाली बात जो है उसको तो भूल जाइए। आप अगर ये बात करते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात करनी है, बिल्कुल आपकी सुनेंगे। अगर आपने कोई और कानून साजी पे बात करनी है, बिल्कुल आपकी सुनेंगे। आप इंसानी हुकूक की बात करेंगे, बिल्कुल आपकी सुनेंगे, बल्कि आपकी मानेंगे भी जो बात आपकी जायज होगी। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि मुज़ाकरात को कामयाब बनाना, उसके लिए सीबीएम्स लेना, ये सिर्फ हमारी कोई सोल प्रोप्राइटरशिप और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दूसरी साइड से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा होना चाहिए। सबसे पहले तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2-3 हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ नेशनल डायलॉग कमेटी है, दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर साहब हैं अपने साथ में जो है। तो देखें तो ये दूसरे उनके साथी हैं जो सॉफ्ट फेसेस हैं, पीटीआई के सेन वॉइसेस हैं। अली मोहम्मद हो गए, शेरियार साहब हो गए, असद कैसर हो गए, उमर नियाई साहब हो गए, ये अच्छे लोग हैं। दूसरी तरफ
شفیع جان صاحب ہیں، ان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کے ساتھی ہیں، ان کا گروپ ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو مذاکرات سے کوئی لینا ہی دینا ہی نہیں ہے، مذاکرات میں مطلب ان کی دلچسپی نہیں ہے. ادھر بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں، پرائم منسٹر نے اس کو رسپونڈ کیا، ادھر انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کا اعلان کر دیا. اب اسٹریٹ موومنٹ مجھے نظر جو آ رہی ہے، اسٹریٹ موومنٹ سے کیا ہوگا؟ اسٹریٹ موومنٹ تو آپ نے 9 مئی کو بھی کیا تھا، اسٹریٹ موومنٹ تو آپ نے 26 نومبر کو بھی کیا تھا، 8 ستمبر کو بھی کیا تھا. اب اس بار تو آپ کی اسٹریٹ موومنٹ جا کے اسٹریٹ فوڈ میں ہی ختم ہوگی، اس سے زیادہ تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. تو اسی اگر آپ نے کرنا ہے، اینڈ اف یو تھنک کہ آپ کوئی ریزلٹ لے سکتے ہیں اپنی اسٹریٹ موومنٹ سے، تو ٹھیک ہے، پھر آپ اسٹریٹ موومنٹ چلا لیں. شفیع جان بتائیے گا کہ یہ کیا آپ لوگوں کا لیک آف موبلائزیشن جو ہے عوام کے اندر، چاہے وہ فٹیگ ہو عوام کی، چاہے وہ ایک سینس آف مشکل ہو کہ جب باہر نکلتے ہیں اپریشن ہوتی ہے، دھکا پیل ہوتی ہے، گرفتاریاں ہوتی ہیں، یا ایک آپ کا اپنا لیڈرشپ کا کریڈیبلٹی لاس ہے جس سے عوام بھی مایوس ہیں، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یا سارا بھی ہو سکتا ہے، مگر اس کی عدم موجودگی میں تو حکومت بھی آپ کو سیریسلی نہیں لے سک رہی سر، کیونکہ وہ آپ اتنا پریشر ہی نہیں ایگزرٹ کر پا رہے حکومت میں. اب میر صاحبہ، حکومت اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے لاہور میں انہوں نے بیہیو کیا ہے، اگر حکومت اتنی ہی کانفیڈنٹ ہے تو پھر اس قسم کے یہ جو اقدامات انہوں نے پنجاب کے دورے پہ کیے تو وہ دیکھنے کے لائق تھے. چکری کو بند کرنا، بیرا کو بند کر دینا، سکھیکی کے ریسٹ ایریا کو بند کر دینا، تو یہ سہیل آفریدی صاحب سے بڑے خوف زدہ ہیں. اور آپ نے پنجاب میں دیکھا ہوگا جس طریقے سے عوام نے ہمیں ریسیو کیا ہے، جس طریقے سے ہم نے ایک عوامی محبت وہاں پہ دیکھی ہے، جس طریقے سے ہم نے لاہور کی فضا میں عمران خان صاحب کا راج دیکھا ہے، جس طریقے سے سر لوگوں نے اگر ایسا ہی ہے تو سہیل حکومت آفریدی کو... پریشر کیوں نہیں لے رہی؟ آپ کو بار بار ریچ آؤٹ کیوں نہیں کر رہی کہ برائے مہربانی بیٹھ جائیے 8 فروری سے پہلے؟ دیکھیں، حکومت کے بس میں ہے کیا؟ یہ تو بے اختیار ہیں، ان کو بھرتی کیا گیا ہے، یہ تو پے اچھا، رول پہ ہیں، یہ تو سو دیاری مارنے آئے ہوئے ہیں. اختیار ولی صاحب آپ ہنس کیوں دیے؟ غیر ضروری فرمائشیں آپ ان کے کر رہے تھے، یہ آپ کے اختیارات کے حوالے سے سوال اٹھا رہے ہیں؟ یہ وہ کیا دل بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، وہ شعر ان کے لیے بڑا فٹ ہے. نہیں مگر اختیار یار میں ہے میں آپ آپ کا کو ان کو بتاؤں، انگیج ادھر کرنا؟ بڑا چل ماحول ہے، ادھر کوئی نہیں. ہمارے اختیارات اتنے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بھی کافی ہے اور ان کے لیے بھی کافی ہے. لیکن یہ جس قسم کی ریلیف یہ مانگتے ہیں، جو ان کو چاہیے وہ ان کو ملے گا نہیں، وہ کہیں سے بھی نہیں ملے گا. جو دوائی یہ ڈھونڈ رہے وہ یہاں پہ ہے نہیں، وہ ان کو نہیں ملے گی. بات ساری سیدھی سمپل آسان سی ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ طے کر لیں کہ آپ نے کیا حاصل کرنا ہے. اگر آپ کی اپنی جماعت میں یہ یکسوئی نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے مذاکرات کرنے ہیں یا آپ نے مزاحمت کرنی ہے، تو میں پھر کہتا ہوں آپ کو کہ کل آپ نے اڈیالہ جیل کے آگے اکٹھے ہونا ہے. سب ایک ایک سپارہ پڑھو، اللہ آپ کو اجر دے، یہ اسلامک ٹچ دے دو. اور یہ بڑا ضروری ہو گیا، کچھ عرصے بعد آپ کو اسلامک ٹچ دینا ہوتا ہے. یہ آپ کا ویسے بھی ٹریک ریکارڈ ہے. ایک ایک سپارہ پڑھ لیں، یہ اچھی بات ہے، اللہ یاد آ گیا آپ کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سے آپ کی جو اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ اٹھے گی نہیں. آپ خیبر پختونخوا میں جو جلسے ابھی تک آپ کر چکے ہیں اس میں کتنے ملین لوگ نکلے ہیں، اور پنجاب میں جب آپ آئے تو لاہور میں آپ کے لیے کتنے ہزار لوگ جمع ہوئے ہیں. ابھی چلے ہم دیکھ لیتے ہیں، آپ کراچی بھی جا رہے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، اتنے کروڑوں آبادی کا شہر ہے، وہاں پہ کتنے لاکھ لوگ آپ کی استقبال کے لیے آتے ہیں. تو چلیے لگا لیں، آپ ایک کوشش آپ اور کر لیں. جب آپ تھک جائیں گے، دیکھیں فائنل کال آپ کھیل چکے ہیں، جو فائنل کارڈ ہوتا ہے وہ آپ کھیل چکے ہیں. آپ کے پاس تو آپ کارڈز بچے ہی نہیں ہیں، آپ کے کارڈز ختم ہو گئے ہیں. فائنل کال 24 نومبر کی تھی، اگر وہ فائنل تھی تو سر اب کہاں سے یہ کوارٹر یہ فائنل یہ مجھے بتائیے گا، آ گیا، یہ یہ سیمی فائنل یہ اختیار ولی کہاں سے خان آ صاحب، گیا؟ پھر آپ کی باتوں سے یہی لگ رہا ہے کہ آپ نے تو اب واچ اینڈ ویٹ دیکھنا ہے بیٹھ کے بس کہ 8 فروری کو کیا ہوتا ہے. آپ کو تو کوئی ارجنسی نہیں ہے بحیثیت ایک حکومت کے ان کو فل فور انگیج کیا جائے. یہ تو ان کو تو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے جانا کس طرف ہے، ان کے ٹارگٹس کیا ہیں. یہ ایک طرف کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی ہم نے نہیں لینی، دوسری طرف کہتے ہیں کہ عمران خان کے لیے لشکر کشی کریں گے. وٹ ڈو یو تھنک یہ کیا ہے؟ آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں. یہ ایک دھڑا کہتا ہے ہم نے مذاکرات کرنے، دوسرا کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنے. ایک کہتے ہیں ہم نے فوڈ اسٹریٹ ہے کیا وہ
स्ट्रीट सर मूवमेंट है माजरत वो के साथ करनी है, मैं इनकी दूसरा वकालत कहता है नहीं कि कर रही, हमें मैंने बात तो करनी है। अपने 20 साल नो 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 पूरे करियर में हमेशा देखा है कि हुकूमतें सबसे पहले मुतहर्रिक होती हैं, हुकूमतें तो रीच आउट करती हैं, पैसिफाई करती हैं, सबसे पहल किसी भी पॉलिटिकल अनरेस्ट को मुझे ये सबड्यू करने के बताइए लिए महर, कोशिश होती हैं। मुझे ये ये वेट बताइए, एंड सी तो मुझे मैंने ये कभी नहीं बताइए देखा सर, कौन इस सी लेवल का अपोजिशन इत्मीनान। माजी की ऐसी, कभी भी मुझे ये बताइए पाकिस्तान की तारीख में कौन सी ऐसी अपोजिशन आपने देखी है कि जिसको प्राइम मिनिस्टर जाके खुद कहता है कि मैं आपके साथ मुज़ाकरात करना चाहता सर हूं वो और ये कह लोग रहे हैं ना, कुछ उससे हो नहीं रहा है। इमरान बात नहीं खान के करते दौर क्योंकि में इनके पास मौलाना ने इख्तियार जलसे नहीं है। किए और बरमला जबरदस्त जलसे किए, उधर से जाके हमने क्या क्या इंटरव्यू और कवरेजेस की, ना हमें रोका गया ना उनको रोका गया। आप लोगों ने मार्चेस किए, इस्लामाबाद पहुंचे, मियां साहब बैरून मुल्क चले गए, उसके बाद वापस भी सुकून से आए, उसके बाद पूरी एक तहरीक निकाली आप सबने मिलके, पीपल्स पार्टी और आप सबने पुरसकून किया। हम भी चढ़े हुए साथ देख रहे होते थे सर, कवरेज कर रहे होते थे। मुझे बताइए, फिर तो मुझे बताइए संजानी में इनको जलसा करने नहीं दिया गया? इस्लामाबाद में ये डी चौक में नहीं आए 8 सितंबर को मैं साहब गुज़िश्ता मुझे ज़्यादा साल? टाइम नहीं है। यहाँ जी पर जी ब्लू शफी। एरिया में ग्रीन बेल्ट को जलाकर नहीं गए थे? लाहौर लाहौर में क्या इन्होंने जलसा नहीं किया था? बिल्कुल किया था। हम्म। लेकिन 26 नवंबर का जो 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 फाइनल कॉल थी उसका नताइज क्या निकले? मतलब तहरीक इंसाफ को किसी जलसे की इजाजत देना और उसमें ये आप पहले से तय कर लें और ये जहन बना लें कि उसमें 2-4 दर्जन लोग मारे जाएंगे, जी उनका शफी। खून बह जाएगा जैसे किसी प्यासी डाइन को खून चाहिए होता है। अगर ये सियासत है तो, और आप ये हम्म। समझती हैं कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जो आप कहती हैं आप फिर वही ठीक कहती हैं। जी जी शफी, बताइएगा जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस हवाले से। देखिए, तो अब तो जी, जी। जितनी ज़ोरों से आप आएंगे उतनी देखिए, ज़ोरों जो से बात रोका भी मैं जाएगा फिर। मैं साहिबा जैसे मैंने शुरू में कहा कि इनकी बस में है नहीं कोई चीज़। ये खुद भी नहीं क्लियर। ये मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, इख्तियार नाम के तो इख्तियार है लेकिन ये बेइख्तियार हैं। जहाँ तक हमारी कराची की बात है, जो हमारा लाहौर का विज़िट था, हम दोबारा लाहौर आएँगे। ये बात आप नोट कर लें मेहर साहिबा। ये इस तरह नहीं चलेगा कि हम लाहौर आएँगे, ये पुलिस खड़ी करेंगे, ये वहाँ पे कर्फ्यू लगाएँगे, वहाँ पे लिबर्टी को बंद करेंगे, गुलबर्ग को, फूड स्ट्रीट को बंद करेंगे, फॉर्म 47 की जो इनकी वज़ीर आला है, वो मुल्क से उस टाइम बाहर चली जाएगी, पाकिस्तान के एयरफोर्स के जहाज़ पे अपने बेटे की शादियों के कार्ड बाँटेगी। इस तरह नहीं चलेगा ये मुल्क। अब हम कराची जा रहे हैं, हमने कराची में अपनी सियासी एक्टिविटी करनी है, वहाँ पे स्ट्रीट मूवमेंट को लीड करना है, अपनी पार्टी को मुतारिक करना है। उसके बाद हमें बलूचिस्तान का रुख करना है और बलूचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा है ही रेडी, फिर हमने पंजाब जाना है और पंजाब में पूरी फिल्म इनको हमने दिखानी है। वफाक से आप लोगों का कोई राब्ता हुआ है कि मिल बैठ के एक गुफ्तो शनीद से एक ऐसी हिकमत अमली तरतीब दी जाए जो सबके लिए बेहतरी की जामिन बने? देखिए, हमारा तो डे 1 से यही स्टांस है और सोहेल आफरीदी साहब ने आज बड़ा क्लियरली ये बात कही है। अमन जिरगा जो हमने किया था, तो उसमें तो मुस्लिम लीग नून के जो अपोजिशन लीडर है, बाद साहब, उसके भी साइन मौजूद है, पीपल्स पार्टी के भी साइन मौजूद है, तमाम उलमा के साइन मौजूद है, पूरा सूबा एक तरफ खड़ा है।